बहुत 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 कम वक्त है। सिर्फ मैं डॉक्टर राहत इंदौरी को उन्हीं के इस शेर से अहलियाने डिग्रस के बीच में लाने की जसारत कर रहा हूं। राहत साहब ने कहा था कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा। नहीं, मैं सुनी, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। सल्तनत उर्दुस्तान डिग्रस में डॉक्टर राहत इंदौरी तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक शेर से शुरुआत करता हूँ, उससे अंदाज़ा मुझे हो जाएगा कि मुझे कैसे शेर आपको सुनाना है। ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये ताज़ा है। मेरा ख्याल है कुछ घंटों पहले इस से गुजरे हैं आप। एक बड़ी तब्दीली हिंदुस्तान में कल आई है, कुछ सुनेगा। अर्ज क्या है कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई। अगर मैं सही कह रहा हूं तो पूरी शिरकत चाहेगा, पूरी महफिल। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गए। लहू में भीगी हुई। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ। मैं पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ मेरे अजीज, पढ़ रहा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, जब मैं बोलता हूँ तो ऐसी ही आवाज आती है। कोई बात नहीं, कोई बात। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई। क्या कहने, चुनाव हार गए सर। आप ही कहा है सर। वाह वाह वाह। मशीन जीत गए। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। ऐसे सुनते रहना, ज्यादा वक्त है नहीं, इसलिए कि सलीम चौहान कह गए हैं भाई कि 5-10-15 मिनट का हिसाब किताब है। सर, मैं भी कई बरस के बाद आपसे मिल रहा हूं, पता नहीं कई बरस बाद अब मिलूंगा या ना मिलूंगा, लेकिन ये बस नशा रहे जब तक मैं जिंदा रहूं, ऐसा कर दो। बस क्या है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की, वाह वाह सर, जिंदाबाद। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी। अभी एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर सुनी मैंने साहब, ऐसा लग रहा था जो कोई आसमान से फरिश्ता उतर के आया और वो कुछ बातचीत कर रहा था। ये होगा, ये होगा, ये होगा, यूं कर दूंगा, मुँह कर दूंगा, मुँह कर दूंगा, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। शेर सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं कि चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। और नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में हाय 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 हाय, चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाए। हाय हाय हाय। थोड़ा सा मिजाज आपका बदल रहा हूँ। क्या कहने सर। ये मैं लेट हो गया आपको सुनाने में, यार मुशारा ही लेट हो रहा है। एक आध 1.5-2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, मुझे ही कर लेने दे, लेट हो गया आप तक ये शेर पहुंचाने में। मैं
लेकिन आप वहीं जाकर सुनिएगा। दो ढाई महीने पहले सर बताओ। बहुत सर्द मौसम में पकड़ा गया था दिल्ली में। वहीं पर शेर कहने की कोशिश की, अजीब माहौल था। मजा लीजिएगा जरा सब, मूड बना दें। 10-15 मिनट का खेल है तब। सलीम चौहान, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। नौजवानों से बहुत तवक्को कर रहे हैं हमारे नौजवान साथी शायर। ऐसी सर्दी है, देखिए ये मत समझना कि मैं 70 बरस का हूं तो मैं जानता नहीं कि 20 बरस में क्या होता है। तो सुन के बताइएगा। ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी आप ही की उम्र का हूं। मेरे देखिए बीमारी की वजह से सर के थोड़े बाल उड़ गए हैं, बाकी पूरी मशीन वहीं की वहीं है जहां थे। शेर सुन के बताइए। अर्ज कर रहा हूं कि ऐसी सर्दी, सुनो अल्ताफ, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज वाह 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 सर। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। पहुंच कर सुनिएगा साथ में। मैंने कहा 2.5 महीने पहले का शेर है, 3 महीने। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। फकीरी पे तरस आता है। जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे थे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। उजले दिन से तो बहुत अच्छी थी काली रातें। काली रातें उजले दिन से तो बहुत अच्छी थी काली रातें। ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। अरे वाह 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 वाह, क्या मिसरा है सर। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह। उजले दिन से तो बहुत अच्छी थी काली। ऐसी आजादी कि हर शख्स, ऐसी आजादी रिहाई मांगे कि हर शख्स रिहाई मांगे। एक गजल सुन ले। ये इन दिनों में पढ़ रहा हूँ। मेरा ख्याल है कोई पुरानी गजल है भी नहीं, ये ताज़ा ही है। किसी जरिए से अगर पहुँच गई हो तो माजरत चाहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पहली बारी आप सुने तो अच्छा है। साहब हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब मुझे कोई गर्रा वर्रा नहीं, मैं ये कि मैं बड़ा शायर हूँ या कुछ यूँ करता हूँ या वो करता हूँ या ये लिखा या वो लिखा। लेकिन यह है कि जब मैं शेर कहता हूँ और आप सुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ने पर दे दिए हैं और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस महफिल में आकर। आप वाकई शेर सुनें। जैसा कि अभी आपने अल्ताफ जिया ने कहा कि अब आपसी आपकी जिम्मेदारी है। एक होता क्या है कि एक शायर हमारे मुशायरे में कोई भी आता है और एक नया जुमला कह रहा है तो पूरी नस्ल जो पूरी बरादरी होती है वो उसे कहने लग जाती है। इन दिनों चल रहा है ज़हमत तमाम। इन दिनों ये जगह हर शायर जो आता है कि 2 शेर सुनिए और फिर ज़हमत तमाम। मेरा ख्याल ये है कि मैं ये 3-4 शेर सुना रहा हूँ, उसके बाद मेरी ज़हमत तमाम हो जाएगी। लेकिन आप दिल से सुन लीजिएगा, शेर अच्छे हैं। ये मेरा बात है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। बस 4 शेर हैं, उसके बाद मेरी ज़हमत तमाम। हम अपनी जान के दुश्मन को, अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शायद ये भी शुरू कर देंगे।
हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का हाल तो आते ही है, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। बेदरत की ये महफिल, शेर सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, शेर सुन रहा हूं और आप शेर सुन के बताइए। मोहब्बत की इसी मिट्टी को मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जिंदाबाद तो सर, ये दीवार का जिंदाबाद। सुराख वाह 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 वाह। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हे ख्वाहिश दो निवालों की। अगर मेरा शेर आपको याद रह जाए तो मेरा आना यहां कामयाब हो जाएगा। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हे ख्वाहिश दो निवालों की, हे ख्वाहिश दो निवालों की। हमें बर्तन की हाजत क्या? बहुत अच्छा है सर, वाह हमें वाह। बर्तन की हाजत क्या है ख्वाहिश दो निवालों की, दो निवालों की। हमें बर्तन की हमें हाजत क्या? बर्तन की हाजत क्या? फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। हे ख्वाहिश दो निवालों, अरे हाय हाय वाह वाह। हे ख्वाहिश दो निवालों की। हमें बर्तन की हाजत क्या? फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। और मेरे अंदर से मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। वाह 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 वाह। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब वाह 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 वाह। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते जिसे ईमान कहते हैं। डिग्रस के लोगों और अतराफ के जो हजरात तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतनी भी हिम्मत नहीं थी मुझ में, लेकिन आपने बहुत मोहब्बत से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या नहीं, अगर पढ़ेंगे तो सर, नहीं तो अब कोई नहीं पढ़ेगा। खत्म करो। आजा आजा। लेकिन तशरीफ रखें, मैं फिर हाजिर हो गया। जी जी जी। तो आप चिल्लाए ना, सुने। जी सर जी। एक दो तीन शेर की का हुक्म दिया है। अब आप फरमाइश ना फरमाएं, मुझे पढ़ने दीजिए। हाँ। आप तो बहुत सभी ज़हीन और पढ़े लिखे लोग हैं। आपको एक बात बता दूं कि मर्दों से फरमाइश करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप फरमाइए। अब सुनिए, मेरे जो जहन में आ जाएगी मैं सुनाता हूँ। एक बहुत पुरानी गज़ल, कोई 40 साल पहले की गज़ल है। उसके लिए अल्ताफ़ बार बार मुझे कह रहे हैं वो 3-4 शेर वो सुन लीजिए और 3-4 शेर मेरी पसंद के। 3-4 मिनट में खत्म, मेरी ज़हमत तमाम। ठीक, सुनिए साहब। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? ऊंचे दरबारों से क्या लेना? ऊंचे दरबारों से क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से, नंगे भूखे बेचारों से क्या ले? नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना? अपना मालिक अपना खालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से अपना मालिक अपना खालिक
अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं। ये किरदार है मेरे सामने, जितने लोग हैं मेरे शेर का किरदार आप हैं। अर्ज कर रहा हूं कि आती जाती सरकारों से क्या लेना, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना। साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से पांव पसारो, सारी धरती अपनी है। हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना, पांव पसारो, सारी धरती अपनी है। यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना, पांव पसारो, सारी धरती अपनी, पांव पसारो, सारी धरती अपनी। यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना। सब एक गजल सुना दूं, ये मेरे छोटे भाई मेरे बेटे की तरह है, अल्ताफ जिया। उसने 3-4 मरतबा कहा है। गजल ऐसी नहीं है कि जिसमें जो मुशारों में पढ़ी जाए या मुशारा लूटा जाए, लेकिन आप जैसे शरीफ लोगों को सुनाई जा सकती है। इसलिए कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं जो शेर सुना रहा हूँ वो अच्छा ही है, आप ये समझ रहे हैं, तो मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए इस मौके का। लेकिन ये क्या है कि अगर 2-4 दिन में भी, 6 दिन में भी, हफ्ते भर में भी सोचेंगे कि क्या पढ़ा था, तो लगेगा कि हाँ ठीक ठाक तो था है जो कुछ पढ़ा था। जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, 50 साल से मंचों पर हूं मैं, 50 साल में किसी ने सुनी नहीं होगी गजल। जो मनसबों के पुजारी, जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुला तौख से भारी पहन के आते हैं। जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुला तौख से भारी पहन के आते हैं। अमीरे शहर, अमीरे शहर, तेरी तरह कीमती पोशाक मेरी गली में भिखारी पहन के आते हैं। अमीरे शहर, अमीरे शहर, तेरी तरह कीमती पोशाक मेरी गली में भिखारी। ये 40-50 साल पहले कह के मैंने छोड़ दिए हैं। ये काम अभी भी शुरू हो सकता है, अगर ये मैं फिर से निकाल रहा हूं तो मैं फिर से जवान हूं। इसलिए कि आप सुन रहे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है। अमीरे शहर, तेरी तरह कीमती पोशाक मेरी गली में भिखारी पहन के आते हैं। और यही अकीक थे शाहों के ताज की जीनत। यही अकीक थे शाहों के ताज की जीनत, जो उंगलियों में मदारी पहन के आते हैं। बात है। यही अकीक थे, यही अकीक थे शाहों के ताज की जीनत, जो उंगलियों में मदारी पहन के आते हैं। शेर सुनिएगा, मेरा अजीज शेर है ये, कि हमारे जिस्म के दागों पे, अबरार सुने सर तबसरा करने, हमारे जिस्म के दागों पे तबसरा करने, हमारे जिस्म के दागों पे तबसरा करने, हमारे जिस्म के दागों पे तबसरा करने, कमीजें लोग हमारी पहन। हाय 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 हाय, अरे वाह 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 वाह, हमारे जिस्म के दागों पे तबसरा करने, कमीजें लोग हमारी पहन के आते हैं। और मियाँ इबादतों का तहफ़्फ़ुज़ भी, इबादतों का तहफ़्फ़ुज़ भी, इबादतों का तहफ़्फ़ुज़ भी उनके ज़िम्मे है जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते हैं। इबादतों का तहफ़्फ़ुज़ भी, इबादतों का तहफ़्फ़ुज़ भी उनके ज़िम्मे है जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते हैं। बस अब आप, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी हजरात, आप तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। हमें चाहिए कि हम मुल्क के कानून को माने, वक्त की पाबंदी है। आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए।
बहुत शुक्रिया दोस्तों। नारियल के दरख्तों की पागल हवा, खुल गए बादबां लौट जा, सांवली सरजमी पे मैं अगले बरस फूल खिलने से पहले ही आ जाऊंगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।